नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे बायर कंपनी की सोलोमोन इंसेक्टिसाइड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये किसान भाई बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ज़्यादातर जो किसान भाई हमारे हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे बेहतर ये क्यों है और हमारे किसान भाई इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसान साथियों इमिडा क्लोरोपिड बीटा साइक्लोथ्रिन है। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमिडा क्लोरोपिड जो है वो रस चूसने वाले कीड़ों पर ये बहुत ही असरदार साबित हुआ है। किसान भाइयों, बीटा साइक्लोथ्रिन जितने भी तरह की इल्लियाँ होती हैं जो खेत में दिखाई देती हैं, हर तरह की इल्लियों पर ये करारा वार करता है और उन्हें ख़त्म करता है। किसान भाइयों, ये बहुत ही इल्लियों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। किसान साथियों, कोई भी जो दवा होती है जिसका हम छिड़काव करते हैं, उसका जो मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बायर कंपनी की ही आप ये प्रोडक्ट लें और दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान दें कि इमिडा क्लोरोपिड प्लस बीटा साइक्लोथ्रिन का उसमें मिश्रण होना चाहिए। और ध्यान दें किसान भाइयों कि आप इसका इस्तेमाल बेवजह ना करें। फसलों पे अगर आपको समझ में आता है कि हाँ, इसमें कीड़े लग रहे हैं या इसमें हमें कुछ परेशानी नज़र आ रही है, पौधे हमारे इल्लियाँ दिख रही हैं, तभी इसका इस्तेमाल करें, उससे पहले इस्तेमाल ना करें। इसकी अगर मात्रा की बात करें किसान भाई, तो हमें ये ज़्यादा इस्तेमाल हमें इनका खेतों पे नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ 100 ml लेना है 1 एकड़ के हिसाब से और 200 लीटर पानी हमको लेना है और हमको इसका इस्तेमाल करना है। सोलोमन का छिड़काव किसान भाइयों आप कर सकते हैं धान पर, मिर्च पर, मूंगफली, खीरा, भिंडी, राहर की दाल जो होती है, मक्का, गन्ना, पत्ता गोभी, कपास, सोयाबीन, बैगन, चना इत्यादि में आप कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है किसान भाइयों कि आप इसको किसी भी टॉनिक और इंसेक्टिसाइड के साथ आप मिलाकर इसको आप छिड़काव कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, मन में एक सवाल उठता है कि बारिश के मौसम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये रुक पाता है या फसलों में इसका असर होता है, नहीं होता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि अगर इसके स्प्रेइंग के 20 मिनट के बाद भी अगर बारिश हो जाती है तो इसका रिज़ल्ट जो हमें है वो 100% देखने को मिलता है। अब बात करें कि ये छिड़काव के बाद ये कितने दिनों तक ये हमारे फसलों में असरदार रहता है, काम करता है, तो ये लगभग 11 से 12 दिनों तक ये आसानी से हमारी फसलों को कवच का काम करता है और ये अपना कार्य करता रहता है। किसान भाइयों, एक बात ज़रूर ध्यान दें आप कि इसका इस्तेमाल बारिश के समय पर ही आप करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, मौसम कुछ ख़राब है, बारिश की संभावना है, बारिश हो सकती है, तो ही इसका इस्तेमाल करें। अन्यथा आप दूसरे जो इंसेक्टिसाइड हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। वो थोड़ा सा कम रेट में भी आते हैं, उनका आप उपयोग करें। ये ख़ास तौर पे बारिश के लिए बनाया गया है क्योंकि क्या होता है ये एक तरह से कहा जाए तो वाटर प्रूफ है ये। क्योंकि दूसरे जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो हम अगर इस्तेमाल करते हैं, बारिश होती है तो वो बह जाते हैं, काम नहीं करते हैं। लेकिन ये पकड़ अपनी मजबूत अपनी बारिश के टाइम पर बनाए रखता है। तो अगर आपको लगता है कि बारिश की संभावना है, आपके आसपास ऐसा कुछ समझ में आता है, तो ही आप इसका इस्तेमाल करें। तो इससे आपके कुछ पैसों की बचत भी होगी क्योंकि इसका रेट और नॉर्मल दूसरे इंसेक्टिसाइडों का रेट काफ़ी कम होता है। किसान साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी फसल की आप निगरानी हमेशा करते रहें। बीच बीच में फसलों को देखते रहें कि आपकी फसल में कहीं कोई कीड़ा, फंगस या किसी और तरह की समस्या तो पैदा नहीं हो रही है। ऐसा करने से ये होता है कि आप उसका सही समय पर आप उसका इलाज कर सकते हैं और आपकी फसलों को नुकसान भी नहीं होगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा? एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है शेयर भी करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसान भाइयों। इससे ये होगा कि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आपका धन्यवाद।